हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे ऋषि के बारे में जिन्होंने कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था और जब देखा तो क्या हुआ। चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको इस ऋषि के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को भले ही लाइक और शेयर मत करिए, लेकिन एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है। यदि इसका अंदाजा भी कोई लगाए तो शायद उसके शब्द की सीमा ही समाप्त हो जाए। न केवल शस्त्र बल्कि पुराणों में उल्लेखनीय विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य किसी इंसान को अचंभित करने के लिए काफी है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। ऋषि श्रृंग यह एक ऐसे ऋषि की जिंदगी की दास्तां है जिसने अपने समस्त जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो वह पल पुराणों के ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गया। हिंदू पुराणों में महान ऋषि कश्यप के पौत्र विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग के जन्म की कहानी भी हैरान करने वाली है। यह तब की बात है जब विभांडक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या और बढ़ती हुई शक्ति को देख स्वर्ग में देवता काफी परेशान में आ गए थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने निर्णय किया कि वे विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग करेंगे। विभांडक ऋषि के तप को भंग करने के लिए देवताओं ने स्वर्ग से एक उर्वशी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। वह अप्सरा अत्यंत खूबसूरत थी। उसकी आकर्षण से विभांडक ऋषि का तप भंग हुआ और दोनों में संभोग हुआ, जिसके फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ। ऋषि श्रृंग ही वह पुत्र थे। पुत्र को जन्म देते ही उस अप्सरा का कार्य वहां समाप्त हुआ और वो वहां से स्वर्ग की ओर चली गई। छल और कपट की भावना से भरपूर विभांडक ऋषि ने क्रोध में आकर पूरे संसार की स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद वे अपने पुत्र को लेकर एक जंगल की ओर चले गए। अपने साथ हुए इस छल के कारण उन्होंने प्रण किया कि जीवन भर वे अपने पुत्र पर किसी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। यही कारण था कि ऋषि श्रृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। कहते हैं कि क्रोधित होकर विभांडक ऋषि जिस जंगल की ओर गए थे उसके पास एक नगर था। उनका क्रोध उस जंगल में जाने के बाद और बढ़ने लगा, जिसका असर उस नगर पर पड़ने लगा। वहां अकाल से मातम छाने लगा, जिससे परेशान होकर नगर के राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया। इस दुविधा का समाधान ऋषियों ने ऋषि श्रृंग का विवाह बताया। उनके अनुसार यदि ऋषि श्रृंग विवाह कर लें तो विभांडक ऋषि को मजबूर होकर अपना क्रोध त्यागना पड़ेगा और सारी समस्या का हल निकल जाएगा। राजा रोमपाद ने ऋषियों के इस प्रस्ताव को स्वीकारा और जंगल की ओर कुछ खूबसूरत दासियों को भेजा। राजा रोमपाद को लगा था कि ऋषि श्रृंग पहली बार में ही दासियों को देख मोहित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषि श्रृंग जिनसे आज तक किसी स्त्री को नहीं देखा था, वे कैसे समझते कि यह नारी जात पुरुष जात से भिन्न होती है। यही कारण है कि दासियों को ऋषि श्रृंग को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी समय लगा, लेकिन एक दिन दासियों ने ऋषि श्रृंग को अपनी ओर मोहित करने में कुछ सफलता हासिल की। अब ऋषि श्रृंग उन दासियों के साथ उनके नगर जाने के लिए भी तैयार हो गए। जब विभांडक ऋषि को इस बारे में पता चला तो वे अपने पुत्र को ढूंढते हुए राजा के महल जा पहुंचे, जहां उनका क्रोध शांत करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शाम को जब ऋषि विभांडक अपने आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि ऋषि श्रृंग का मन तपस्या में नहीं लग रहा है। कारण पूछने पर ऋषि श्रृंग ने उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। ऋषि विभांडक को समझ आ गया कि ऋषि श्रृंग ने किसी स्त्री को देख लिया है। अगले दिन जब ऋषि विभांडक आश्रम में नहीं थे तब वह देवदासी फिर ऋषि श्रृंग के पास पहुंची और अपने साथ उन्हें अंग देश ले आई। अंग देश की भूमि पर ऋषि श्रृंग के कदम पड़ते ही वहां जोरदार बारिश होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। ऋषि श्रृंग के अंग देश जाने की बात जब ऋषि विभांडक को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राजा रोमपाद को श्राप देने उनके नगर में पहुंच गए।
तब राजा रोमपाद ने उनका क्रोध शांत करने के लिए अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि सिंह का विवाह करवा दिया और उन्हें अपना जमाता बना लिया। यह देखकर ऋषि विभांडा का क्रोध शांत हो गया और वे पुनः अपने आश्रम में लौट आए। शांता और कोई नहीं बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था। उसके बाद पुत्र व पुत्रवधू को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौट आए और शांतिपूर्वक रहने लगे। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी चिंता महर्षि वशिष्ठ से कह सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने ऋषि रिंगी के द्वारा अश्वमेध तथा पुत्रष्टि कामना यज्ञ करवाने का सुझाव दिया। दशरथ नंगे पैर उस आश्रम में गए थे। तरह तरह से उन्होंने महर्षि रिंगी की वंदना की। ऋषि को उन पर तरस आ गया। महर्षि वशिष्ठ की सलाह को मानते हुए वह यज्ञ का पुरोहिताई करने को तैयार हो गए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ऋषि रिंगी का स्थान कहाँ है, आखिर वो कहाँ पूजे जाते हैं। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में यह आश्रम चंपा नदी के किनारे बताया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इस आश्रम को फैजाबाद जिले में होना बताया है, परंतु अयोध्या से इस स्थान की निकटता तथा परंपरागत रूप से 84 कोस की परिक्रमा मार्ग इसे सम्मिलित होना कारण इसकी सत्यता व सौम्यता प्रमाणित हो जाती है। ऋषि रिंगी के यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामक 4 संतानें हुई थी। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वहाँ एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ रिंगी ऋषि व माता शांता का मंदिर बना हुआ है। इनकी समाधियों भी यहीं बनी हुई है। यह स्थान अयोध्या से पूर्व में स्थित है। आषाढ़ माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल का मेला लगता है। माता जी को पूरी व हलवा का भोग लगाया जाता है। इसी दिन त्रेता युग में यज्ञ का समापन हुआ था। यहाँ पर शांता माता ने 45 दिनों तक आराधना किया था। यज्ञ के बाद ऋषि रिंगी अपनी पत्नी शांता को अपने साथ लिवा जाना चाहते थे, जो वहां नहीं गई और वर्तमान मंदिर में पिंडी बनकर समा गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।